अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करैक्टरिस्टिक्स और बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो दो तीन चीज़ें हैं जो बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। उनमें है एनाप्लेजिया, लोकल इन्वेजन और जो मेटास्टेसिस। ठीक है, तो जो हम पहला उसमें पहला स्टेप है ना डिफरेंशिएशन एनाप्लेजिया का। तो डिफरेंशिएशन ये होती है कि जो ना जो न्यू सेल्स बने या ट्रांसफॉर्म सेल्स बने वो अपने जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं उनसे किस हद तक जो है ना मिलते जुलते हैं। अगर ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए तो हम इसको कहते हैं एनाप्लेजिया। तो बिनाइन जो ट्यूमर्स होते हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, उनमें एनाप्लेजिया नहीं होती। उनकी में जो उनकी जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन वगैरह वो तकरीबन मिलता जुलता होता है हमारे पैरेन्काइमल सेल से। जैसे अब लिपोमा की बात करें तो उसमें मैच्योर फैट सेल्स होते हैं और उसमें जो है अंदर लिपिड वैक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इसकी तरह कॉन्ड्रोमा में भी कार्टिलेज सेल्स होते हैं। और इसके बाद दूसरी ये खासियत है कि जो वेल डिफरेंशिएटेड बिनाइन ट्यूमर है उनमें माइटोसिस रेयर होती है। उनके कॉन्फ़िगरेशन जो है नॉर्मल होती है। वो जो है माइटोसिस के थ्रू ज़्यादा माइटोसिस नहीं करते। ठीक है, और जबकि इसके बाद हम बात करें एनाप्लेजिया की, तो एनाप्लेजिया कब कहेंगे सेल को? एनाप्लास्टिक सेल तब कहते हैं जब जो है ना उसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हों। ट्यूमर्स कंपोज ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल्स आर रेफर्ड टू एज एनाप्लास्टिक। उन ट्यूमर्स को हम कहते हैं एनाप्लास्टिक जिनमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हों। अब जो एनाप्लेजिया है, एनाप्लेजिया हमें जो है ना इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, जो सेल्स की स्ट्रक्चर होगी कैसे वो चेंज होगी, सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन पैरेन्काइमल सेल से। तो उसमें प्लियोमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, जैसे उसका साइज और शेप जो है ना चेंज होगा उसका। और न्यूक्लियर अबनॉर्मेलिटीज, उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा हो जाएगा, हाइपोक्रोमैटिक डार्क स्टेनिंग हो जाएगा। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशो है वो 1:1 तक पहुंच जाएगी इंस्टेड ऑफ 1:4 और 1:6। ठीक है, न्यूक्लियाई हमें जो है ना बड़े बड़े साइज़ के नज़र आएंगे। ट्यूमर जाइंट सेल्स जो है ना नज़र आएंगे हमें। ठीक है, बड़े बड़े जो है ना सेल्स होंगे, अपने सराउंडिंग सेल्स हो उसकी निस्बत जो है ना इनका साइज़ बहुत बड़ा होगा। एटिपिकल माइटोसिस होगी, बहुत ज़्यादा इनमें माइटोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से क्वाड्रिपोलर और ट्राईपोलर जो है ना माइटोटिक फिगर जो है ना प्रोड्यूस होंगे। इसके बाद पोलैरिटी इनकी लॉस हो जाएगी, कोई पैटर्न नहीं होगा जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकें। इनकी ओरिएंटेशन जो है ना लॉस हो जाएगी, शीट्स की फॉर्म में ग्रो करेंगे। ठीक है, अब जो इसका एक तो ये स्ट्रक्चर चेंज है, इसके अलावा इनका फंक्शन भी जो ना ख़त्म हो जाता है। लाइक फंक्शन इनका चेंज हो जाता है, इनके पहले वाला फंक्शन नहीं रहता है। जैसे अब बता रहे हैं कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये केराटिन प्रोड्यूस करता है। इसी तरह लंग कार्सिनोमा जो है ACTH प्रोड्यूस करते हैं, ग्लैंडुलर पैटर्न जो है वो कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, और एक बात ये थी कि जो ये है ना एनाप्लेजिया या लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, जो स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करता कि जो है ना सेल एनाप्लास्टिक है या नहीं है, या बिनाइन है या नहीं है। जो स्ट्रोमा है ना वो सिर्फ कंसिस्टेंसी बताता है न्यूप्लाज्म की, कंसिस्टेंसी इसकी कितनी है। ठीक है, अब जैसे सीरस ट्यूमर है तो इसमें क्या होता है कि जो है इसमें ऐसे ट्यूमर्स में बहुत ज़्यादा जो है ना फाइब्रोस्टोमा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। इससे इनको हम कहते हैं सीरस ट्यूमर। जो है ना ये MCQ है। तो इस एनाप्लेजिया में जिसमें लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन उसके साथ है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया होता है डिसऑर्डर्ड प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो जो डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम होती है उसमें क्या होता है कि उसकी जो एपिथेलियम है उसकी यूनिफॉर्मिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो डिस्प्लास्टिक सेल्स हैं उनमें भी प्लियोमॉर्फिज्म होता है, उनमें हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस होता है, माइटोटिक फिगर्स भी उनमें जो है ज़्यादा एबंडेंट होते हैं। और इस डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम में जो है ना ये सिर्फ माइटोसिस सिर्फ बेसल लेयर्स पे नहीं हो रही होती बल्कि एंड तक पहुंच जाती है। देखिए बड़े बड़े सेल्स जो है ना ऊपर तक पहुंच जाते हैं। जब डिस्प्लास्टिक चेंजेस जो है ना इतनी सवेयर हो कि पूरी एपिथेलियम को ही इन्वॉल्व कर लें तो उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सिटू या फिर ना प्री इन्वेसिव स्टेज। ठीक है, अब पहले एनाप्लेजिया होता है, लाइक उसका फंक्शन और डिफरेंशिएशन उसकी ख़त्म हो गई थी। अब उसके एपिथेलियम के जो है ना बिल्कुल आर्किटेक्चर भी चेंज हो जाएंगे टोटली। ठीक है, और उसमें मेटोसिस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेटोटिक फिगर्स उन्हें बहुत ज़्यादा बन रही हैं। ये था डिस्प्लेजिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकल इन्वेजन और मेटास्टेसिस। अब जो लोकल इन्वेजन है क्या है कि जो कैंसर सेल्स की जो कैंसर जब ग्रो करते हैं कैसे वो सराउंडिंग टिश्यू में इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उसमें इन्वेड करके घुस के जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जबकि जो बिनाइन ट्यूमर्स है वो नहीं करते, वो दे ग्रो एज कोहेसिव एक्सपेंसाइल मैसिव्स एक ही जगह पे पड़े रहते हैं, जो है ना आगे जो है ना नहीं किसी और टिश्यू में जो है इन्वेट करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनके अराउंड जो है ना ऐसे फाइब्रस टिश्यू का जो है ना रिम होता है, जिसको हम कहते हैं कि कैप्सूल सा बना हुआ है। तो ये कैप्सुलेटेड होते हैं बिनाइन ट्यूमर मोस्टली। ठीक है, उसके इनकैप्सुलेशन की वजह से ये जो है ना मूवेबल होते हैं, मूव भी कर सकते हैं, और इनको हम सर्जिकल एक्सियन भी इनका कर सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे लियोमायोमा ऑफ द यूट्रस है, जो है ना ये इसके अराउंड जो है ना स्मूथ मसल का जोन तो होता है, लेकिन जो है ना ये एज सच इसमें कोई कैप्सूल नहीं होता।
और कुछ ऐसे भी नाइन ट्यूमर्स हैं जिनका ना कैप्सूल होता है ना ही ऐसे डिमार्केशन होती है, जैसे इसकी अराउंड थी बायोमा यूट्रस की। तो इसमें हीमेंजियोमा वास्कुलर जैसे हीमेंजियोमा वगैरह हो गए, इसमें ये आते हैं। और इसके बाद जो है ना मेटास्टेसिस ही मेन चीज़ है, और इन्वेजन जो कि हमें बताती है कि जो है ना ये मैलिग्नेंट है वो मैलिग्नेंट है बिनाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अब क्या है कि जो है ना सर्जरी जब करता है ना एक मैलिग्नेंट ट्यूमर की जब सर्जरी करनी होती है, तो जो हमें नज़र आ रहा होता है ना न्यू प्लास्टिक टिश्यू, उसके साथ काफ़ी सारा हम जो है ना सराउंडिंग जो है ना नॉर्मल टिश्यू भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो कैंसर सेल्स हैं, मैलिग्नेंट सेल्स, ये इन्वेड कर रहे होते हैं दूसरे टिश्यूज़ को, जो है ना सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को इन्वेड किए हुए होते हैं। इस वजह से जो सर्जरी करने वाले होते हैं उनको ये एश्योर कराना होता है कि जो है ना इसमें कोई ये जो मार्जिन्स हैं रिजेक्टेड ट्यूमर के, ये क्लीन मार्जिन हैं, इनमें कोई कैंसर सेल बच नहीं गया, ठीक है। अब मेटास्टेसिस की बात करें, मेटास्टेसिस क्या होता है? जो ट्यूमर का स्प्रेड होता है डिफरेंट साइड्स पे, ठीक है। और ये वो चीज़ है जो कि बताती है कि जो ना मैलिग्नेंट ट्यूमर है या फिर जो है ना ये बेनाइन ट्यूमर है। साइज़ से इतना नहीं पता चलता। नॉर्मली जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उनका भी साइज़ जो है ना कम होता है, लेकिन वो मैलिग्नेंट होता है, तो साइज़ जो है ना क्राइटेरिया नहीं है। इन्वेजन और मेटास्टेसिस जो है ना क्राइटेरिया है ये जज करने का कि आया कि ये बिनाइन है या फिर ना मैलिग्नेंट है। जिसकी मेटास्टेसिस होगी वो 3 तरीक़ों से हो सकती है, लाइक जो है ना ये ब्लड वेसल्स के ज़रिए ब्लड के थ्रू हो सकती है, लिम्फेटिक्स के थ्रू, बॉडी कैविटीज़ के थ्रू हो सकती है, ठीक है। अब जो ऑलमोस्ट ट्यूमर्स है ना वो 30% जो रैली ट्यूमर्स हैं वो एविडेंट मेटास्टेसिस शो करते हैं, एक्सेप्ट स्किन कैंसर और अदर देन मेलानोमा, ठीक है। और जो 20% है वो हिडन मेटास्टेसिस जो है ना शो करते हैं, उनको जब है ना हमें जो है ना सिर्फ डायग्नोसिस के टाइम पे जो है ना हमें मिलती है वो, ठीक है। अब जो है जितना ज़्यादा एनाप्लास्टिक सेल होगा उतना ही ज़्यादा उसका प्राइमरी न्यूप्लाज्म बनेगा, और उतना ज़्यादा जो है ना उसका मेटास्टेटिक स्प्रेड होगा, उतना ही ज़्यादा इनके वो मेटास्टाइज करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन और जो है ना सीएनएस के जो कार्सिनोमा है ये इन्वेजन तो शो करते हैं लेकिन मेटास्टाइज नहीं करते, ठीक है। इसके बाद ब्लड कैंसर का बताया कि ल्यूकीमिया और लिम्फेमिया जो ब्लड सेल्स से ब्लड फॉर्मिंग सेल्स से ओरिजिनेट करते हैं, ट्यूमर सेल्स उनको हम कहते हैं। इनमें जो है एक्सेप्शन इतनी नहीं होती हैं, तो एक्सेप्शन हर जगह पे आ जाती हैं। अच्छा, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म जो है ना ये 3 पाथवेज के जरिए मैंने जैसे बताया जाएगा, सीडिंग विद इन द बॉडी कैविटीज, लिम्फेटिक स्प्रेड इसका, और जो है ना हेमाटोजीनस स्प्रेड, ठीक है। अभी जो बॉडी कैविटीज़ में जाएगा ना तो उसमें क्या होगा, उसमें एग्जांपल बताई हुई ओवरीज की, कैंसर ऑफ द ओवरी, ये पेरिटोनियल सर्फेसेस को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन अंडरलाइंग टिश्यू को इन्वेड नहीं करते। लेकिन जैसे सीएनएस वगैरह का न्यूप्लाज्म में ये क्या करते हैं कि जो है ना एपेंडामायोमा या मेडुलोब्लास्टोमा जिसे हो गया, ये क्या करते हैं कि जो सेरिब्रल वेंट्रिकल्स को ये पेनिट्रेट करते हैं और वहाँ से जो है सीएसएफ के ज़रिए हमारी मेनिंजियल सर्फेसिस के ऊपर आके री इम्प्लांट होते हैं, ठीक है। पहले तो उधर बने हुए थे ना, फिर वहाँ से निकल के जो है ना मेनिंजेस वगैरह के इम्प्लांट होते हैं, या फिर ब्रेन में या फिर जो है ना स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। इसके बाद जो है ना लिम्फेटिक स्प्रेड में देखें तो लिम्फेटिक स्प्रेड मोस्टली जो है ना कार्सिनोमा, जो लिम्फेटिक स्प्रेड वाला रूट है ना ये कार्सिनोमा इख्तियार करते हैं, और जो सार्कोमा है वो ब्लड के ज़रिए स्प्रेड होते हैं। लेकिन जो है ना तकरीबन दोनों ही सिस्टम्स के लिए जो है ना ये जा सकते हैं, क्योंकि ये वास्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम हमारा इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब जिसकी मेटास्टेसिस है वो डिपेंड करती है कि जो है ना उसी प्राइमरी न्यूप्लाज्म कहाँ पे बना हुआ है इसका, यहाँ पे ड्रेनेज किस साइड पे है, ठीक है। अब जैसे जो कार्सिनोमा है ब्रेस्ट का, ये हमारे अपर आउटर क्वाड्रेंट में जो है ना अराइज करता है और फिर वहाँ से एक्सिलरी नोड्स में जो है ना वो करता है, ड्रेन करता है। इसी तरह जो है ना हमारे जो लंग कार्सिनोमा है जो रेस्पिरेटरी पैसेजेस में ओरिजिनेट कर रहे होते हैं वो ब्रोंकियल लिम्फ नोड्स में जाएंगे, फिर ट्रैकियो ब्रोंकियल नोड्स में जाएंगे, ठीक है। और इस तरह एक और बताई हुई है कि जो मीडियल ब्रेस्ट लीजन होती है ना वो इंटरनल मेमिलरी आर्टरी के अलॉन्ग जो नोड्स पड़े होते हैं उनमें जाती है, फिर सुप्राइनफ्राक्लेविकुलर नोड्स में जाएगी, ठीक है। इसको स्किप मेटास्टेसिस जो है ना बताई हुई है। स्किप मेटास्टेसिस ये होती है कि जब जो है ना ये कैंसर सेल्स है ना वो लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर ट्रैवल करते हैं विद इन द जो प्रोक्सीमेट नोड्स होता है ना, करीबी नोड पड़ा होता है उसी के अंदर जो है ना चलते हैं, और फिर जो है ना इसको आगे कोई और लिम्फ नोड जो है ना इनको ट्रैप कर लेता है, इसको हम कहते हैं स्किप मेटास्टेसिस, ठीक है। अब इसके बाद सेंटिनल लिम्फ नोड वो फर्स्ट रीजनल लिम्फ नोड होता है जो कि हमारा प्राइमरी ट्यूमर को जो है ना पकड़ता है सबसे पहले, जिसके साथ इंटरेक्ट करता है ना वो सेंटिनल लिम्फ नोड होता है। अब इसको ब्लू डाइज या रेडियो लेवल ट्रेसर के जरिए हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और अगर इस सेंटिनल लिम्फ नोड की बायोप्सी करें तो हमें पता चल जाए कि किस कहाँ तक जो है ना इसने जाना है, हमारा जो मेटास्टाइज कर रहे हैं ना ट्यूमर इसने कहाँ तक जाना है, ठीक है।
अब एक बात जो है ना, ये जब न्यूप्लाज्म मेटास्टेसाइज कर रहा होता है ना, तो जो उसके नेक्रोटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ट्यूमर एंटीजन वगैरह, वो क्या करते हैं, इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड्स, इसकी वजह से लिम्फ नोड जो है ना इलाज हो जाती है, लिम्फेडिनाइटिस हो जाती है। इसी तरह जो मैक्रोफेजेस वगैरह पड़े होते हैं उनकी इलाज हो जाती है, जिसको हम साइनस हिस्टोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, जो हिमेटोजेनिक स्प्रेड, हिमेटोजेनिक नॉर्मली हम कहते हैं कि सार्कोमास इसके ज़रिए स्प्रेड कर रहे होते हैं, लेकिन कार्सिनोमा भी इसके ज़रिए जा रहे होते हैं। ठीक है, और जैसे हमें पता है कि जो है ना वेन्स जो है ना ईजिली उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है, जबकि जो है ना आर्टरीज इतनी पेनिट्रेबल नहीं होती, इसलिए जो है ना वेन्स में ही ट्यूमर जो है ना जाएगा, वेन्स को इन्वेड करेगा, फिर वहाँ से जो है ना जैसे वेन ड्रेन कर रही होगी ना, जैसे ब्लड का फ्लो होगा जो है ना उसी के साथ जो है ना चलता जाएगा, और जो है ना जो फर्स्ट कैपिलरी बेड होगा वहाँ पे जो है ना रुक जाएगा। और जैसे हमें पता है कि सारा ब्लड जो है ना वो पोर्टर और लंग वगैरह में जा रहा होता है, तो मोस्टली जो हेमाटोजेनिक सेपरेट के जरिए जो मोस्टली ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं वो हमारे लंग और जो है ना लीवर होते हैं। ठीक है, इसके बाद भी मैंने कुछ जैसे वर्टेब्रल कॉलम में राइज करते हैं, वो हमारे पैरावर्टेब्रल प्लेक्सस के जरिए जो है ना हमारे उसमें जा सकते हैं बाकी टिश्यूज़ में जाके, जैसे वर्टेब्रल मेटास्टेसिस है हमारे थायराइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना ये है कि एक तो ये है कि वेन्स को इन्वेड करते हैं, और उसी के अंदर ही उसके ज़रिए ही फिर जो है ना डिफरेंट टिश्यूज़ तक जाएंगे, मेटास्टाइज करेंगे। दूसरा ये है कि कुछ कार्सिनोमा ऐसा है जो विद इन द वेन ग्रो ही वेन के अंदर करते हैं, जैसे रीनल सेल कार्सिनोमा है। ठीक है, ये वेन के अंदर जो है ना वेन को इन्वेड करता है और उसी के अंदर जो है ना ग्रो करता है, और जो है इंफीरियर वेना केवा की तरह, इंफीरियर वेना केवा जैसे चलती जाती है ना उसी की तरह जो है ना ये ऊपर चढ़ता है और ना राइट साइड ऑफ द हार्ट तक जो है पहुँच जाता है। इस तरह हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी ऐसे ही है कि वो पोर्टल और या नहीं हेपेटिक रेडिकल्स में उसमें पेनिट्रेट करके फिर उसी में ही ग्रो करता है, और फिर जो ना माइनस जो मेन वेनस चैनल्स हैं उन तक पहुँच जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है ना लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो अनाटॉमिक लोकल लोकेशन है न्यूप्लाज्म की, उसका वेनस ड्रेनेज हमें ये बताया कि जो है ना इसने ये इस वेन के ज़रिए इस यहाँ तक जाना है, इस वेन के ज़रिए यहाँ तक जाना है। ठीक है, क्योंकि जैसे प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है, ये बोन्स वगैरह ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कहते हैं, बोन्स तक जो है ना वो करता है, सेपरेट करता है। ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा ग्लैंड्स और ब्रेन तक करता है। ठीक है, और इस न्यूरोब्लास्टोमा है हमारे लीवर और बोन्स तक जाता है, और जिसका